जय हिंद। आज हम लोग जय प्रक्रम के अंतर्गत में हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे। जो पाचन तंत्र अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा हस्तलिखित नोट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग जब जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय बातचीत करते हैं तो हम लोग को खांसी आना है ना, घुटन सी महसूस होना और ये हिचकियाँ आना, ये सारी चीज़ें होती है तो ऐसा क्यों होता है? तो इस सब की जानकारी को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए कि आपको एक इस पाचन तंत्र के पढ़ने से पहले हम लोग ध्यान दीजिए कि कुछ एक कहानी को हम लोग जानेंगे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन जो थे, है ना, ये कनाडा के थे और इनका जन्म 1802 ईस्वी में हुआ था। ये अमेरिका में इनको 6 जून 1822 ईस्वी को इनको गोली लग गया था। गोली लगने में लगा था तो अमाशय में इनको छेद हो गया, है ना, और छेद देखिए फोटो आप देख सकते हैं, छेद हो गया और छेद होने के बाद इनको, है ना, डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर जो थे अमेरिकन सैनिक डॉक्टर थे, उनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट नाम था डॉक्टर। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उनको तो बचा लिया गया लेकिन उस छिद्र को वो भर नहीं पाए। तो छिद्र को क्या किए उन्होंने, जो अमाशय में छेद हुआ था उस छेद को क्या किए, पट्टी से बांध दिए। लेकिन एक जब उनको ड्रेसिंग के लिए जब पट्टी खोले तो एक बार डॉक्टर साहब ने देखे कि उनके अमाशय के भीतरी स्तर में कुछ प्रक्रियाएं हो रहे हैं, जो भोजन वहां पे कुछ मंथन कर रही है और उस अमाशय के भित्तियां से कुछ तरल पदार्थ स्त्रावित हो रही है। फिर उनको लगभग 1822 में उनको गोली लगा था, यानी भर्ती किया गया था और 1823 ईस्वी तक यानी 11 साल के लगभग उनकी अमाशय पर रिसर्च किए। और टॉपिक क्या है तो चलिए ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि क्या बताइए कि आप जल्दी जल्दी जब भोजन करते हैं तो भोजन के क्रम में घुटन सी महसूस होने लगता है, या आप खाते हैं तो बात करते हैं तो बात करते समय आपको खांसी आने लगता है। इन तमाम चीज़ों का वजह क्या है? तो इस तमाम चीज़ों की वजह जानने के लिए हम सब प्रथम थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ग्रसनी क्या है, ग्रासनली क्या है, अमाशय क्या है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के पश्चात जब हम लोग इस फिगर पर आएंगे तो इस फिगर पर हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से, है ना, ये हम लोग को गारा लग जाता है, यानी घुटन सी महसूस होने लगता है, खांसी आ जाती है ना, और हम लोग का जो है घुटन सी है, ठीक है, ग्रास नली ये मुख से ही जुड़ा हुआ है लेकिन इसका पिछला भाग है, इस ग्रास नली है। इसी ग्रास नली के माध्यम से भोजन की क्रिया या ये दोनों इसी ग्रास नली के माध्यम से होता है, लेकिन आगे चलकर वो फिर दो डिवाइड में बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, ग्रस नली से निगल द्वार ग्रास नली में तथा कंठ द्वार श्वास नली में खुलती है, यानी इससे रिलेटेड है। अगला कह रहा है कि कंठ द्वार पर चपटी संरचना एपिग्लोटिस होता है। ये कंठ द्वार पर चपटी संरचना एपिग्लोटिस क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पहले थोड़ा सा इससे समझते हैं। ये हमारा मुख गुहा है, मुख गुहा के पिछला वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रसनली कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं और इसी पर एक क्या रहता है, एक छोटा सा चपटा संरचना होते हैं जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे कुछ उभरा हुआ लगता है, इसी के पास है। तो ध्यान दीजिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि भोजन ये श्वास नली को बंद कर देना और भोजन को ग्रास नली के माध्यम से अमाशय तक भेजा जाता है। अगर हम लोग को अगर मान लीजिए कि एपिग्लोटिस अगर ये श्वास नली को अगर नहीं रोकती है तो उसमें भोजन के कुछ कण चले जाते हैं जिसके कारण हम लोग को हिचकियां आने लगती है, खांसी होने लगता है, यहीं से होने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एपिग्लोटिस आप देख लिए कि एपिग्लोटिस एक चपटी संरचना है, मसल्स चपटी संरचना होती है जो डिसाइड करती है कि भोजन को ग्रास नली की इधर जाना है या इधर हम लोग को श्वास नली की इधर जाना है। अगर ये कंफ्यूज हो जाता है, अगर मान लीजिए मिस्टेक किसी कारणवश, है ना, अगर ये एपिग्लोटिस अगर तालमेल बिगड़ जाता है, एपिग्लोटिस अगर कंफ्यूज हो जाता है तो ये क्या करता है, भोजन को वहीं पे स्टॉप कर देता है, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे गले में, है ना, घुटन सी महसूस होने लगता है। हम लोग फिर पुनः पानी का उपयोग करके हम लोग उस चीज से निवारण होते हैं। तो ध्यान दीजिए, आगे देखिए कि यह क्या करता है, एपिग्लोटिस श्वास नली को ढकने की काम करता है। अगला ध्यान दीजिए कि ग्रास नली क्या है। ध्यान दीजिए, तो इसके आगे ये ग्रास नली है, इसी के
के बगल से एक श्वास नली भी रहते हैं, है ना। यहीं से रास्ता जो रहता है यहीं पर रहता है। हालांकि आप इस जो वीडियो 3D वीडियो आप लोग को दे दिया जाए कि ये ग्रास नली जो है, यह ग्रास नली मांसपेशियों से बना हुआ होता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर के लगभग है। यह जो है ना, ये अमाशय ग्रास नली जो है अमाशय तक जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, अमाशय तक जुड़ा हुआ है। और इसके बाद एक वाल्व एस्फेक्टर होता है। ये वाल्व एस्फेक्टर क्या होता है तो ध्यान दीजिए, वाल्व एस्फेक्टर जो होता है ग्रास नली और अमाशय के बीच में यहाँ पे वाल्व पाया जाता है, एस्फेक्टर पाया जाता है ना, जो कि क्या करता है कि जैसे ही भोजन अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसकी जो मुख है, मुख का जो साइज होते हैं वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी चिपक जाता है, ताकि अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये भोजन दोबारा श्वास नली में ऊपर की ओर न जाए। उसके नीचे आइए, इसी अमाशय के नीचे यहाँ पर भी इसी प्रकार का वाल एस्फेक्टर रहता है। ऐसा न हो कि इसलिए रहता है कि ऐसा न हो कि जब हम लोग भोजन करें कि ये डायरेक्ट हम लोग को छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाए, है ना, डायरेक्ट। इसलिए इसलिए यहाँ पे रोका जाता है ताकि अमाशय के बीच में 3 से 4 घंटे जो भोजन रहती है उस भोजन को पचाने की प्रक्रिया में वो जितने प्रक्रिया होते हैं इस अमाशय में ही होते हैं। चलिए आगे देखिए कि इसका जो भित्ति होते हैं, भित्ति के संकुचन से भोजन आगे बढ़ता है, यानी ग्रास नली जो है, इस ग्रास नली में भोजन जो आगे बढ़ता है संकुचन से बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग अमाशय पर चलते हैं। अब हम लोग का मूल टॉपिक आ गया है अमाशय। तो सब प्रथम ध्यान दीजिए कि अमाशय हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अमाशय आखिर क्या है। अमाशय हमारे पेट का, है ना, एक बायां साइड में स्थित एक थैला टाइप का एक झोला, समझिए एक झोला है, जिसमें हम लोग को क्या होता है कि जब भोजन करते हैं तो भोजन इसी झोला में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस जो थैली नुमा संरचना है इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग क्या कार्डियक कहेंगे। यहाँ ये मध्य वाला भाग को हम लोग फुंडिक कहेंगे और ये लास्ट वाला जो भाग है इसको हम लोग पाइरोलिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जब भोजन इसमें प्रवेश करता है, अमाशय में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे अमाशय में स्थित जो जठर रस होते हैं, जठर ग्रंथियां होते हैं, वो जठर ग्रंथियां क्या करती है, जठर रस को स्त्रावित करते हैं। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। जैसे ही भोजन आते हैं तो जठर रस और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिलकर क्या करते हैं कि भोजन को टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो अमाशय के आंतरिक स्तर में कुछ स्त्रावित होते हैं। तो स्त्रावित क्या क्या चीजें होते हैं हम लोग आगे देखेंगे कि स्त्रावित क्या होते हैं। पहले जो थोड़ा सा पीछे बचा हुआ है इसको देख लेते हैं कि अमाशय का जो आकार होता है जेड टाइप का होता है। ठीक है, ये चपटा होता है, जेड टाइप का होता है। और इसका आहार नाल होता है, ये सबसे चौड़ा होता है। ये आहार नाल की सबसे चौड़ा भाग है। क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नाल की सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो आहार नाल की सबसे चौड़ा भाग अमाशय है। आगे देखिए कि इसकी लंबाई की चर्चा किया जाए तो इसकी लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लंबाई है ना। और आगे अमाशय के 3 भागों में बांटा गया है। हालांकि हम 3 भाग का चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए कि अमाशय के आंतरिक स्तर से क्या क्या चीजें स्त्रावित होते हैं। जैसे ही भोजन अमाशय में प्रवेश करती है तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्त्रावित हुए रहते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं कि भोजन को टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और तोड़ने के पश्चात क्या करते हैं कि उनमें कुछ ग्रंथियां होती है जिसको हम लोग, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, या उसको हम लोग जठर ग्रंथियां कहते हैं। उससे कुछ पाचक रस स्त्रावित होते हैं और फिर वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, भोजन को 3-4 घंटे तक 3-4 घंटे में पचाने का कार्य करते हैं। तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं कि अमाशय के आंतरिक स्तर से स्त्रावित जैसे सेलेस्मल होते हैं, सेलेस्मस म्यूकस होते हैं। म्यूकस का मतलब है कि ये जो अमाशय की भित्ति जो है, इस भित्ति को सुरक्षित रखने का काम करता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो जीवाणु को नष्ट करता है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। अगर हम भोजन जब हम लोग करते हैं तब भोजन के माध्यम से किसी प्रकार हमें जीवाणु हमारे अंदर चली जाती है, तो अगर लार यहाँ पे नहीं मार पाता है तो वो भोजन के रास्ते से भोजन के साथ अगर मान लीजिए हमारे पेट में चला जाता है तो यही हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होते हैं उस जीवाणु को मारने का काम करता है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। अब हमने बताया था कि एक पाचक रस होते हैं, पाचक रस जो होते हैं तो पाचक रस वही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं यानी कि उसको जठर ग्रंथियां कहते हैं, उससे जठर रस स्त्रावित होते हैं, है ना। जठर रस स्त्रावित होते हैं तो उस जठर रस में दो एंजाइम पाया जाता है। हालांकि हम इसमें एंजाइम का चर्चा किया हुआ है, दो एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम है रेलिन और पेप्सिन, ये दोनों भी स्त्रावित होते हैं। अब ये सब मिलकर क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से रेनिन और पेप्सिन का काम होता है कि भोजन में से प्रोटीन को छांटना, ठीक है, और प्रोटीन को छांट लेता है और छांटने के बाद क्या करते हैं, भोजन को पचाकर प्रोटीन को निकाल लेता है और निकालने के बाद क्या करता है कि पेप्सिन इसको उस प्रोटीन के और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पेप्टाइड्स बनाने का काम करता है। आगे देखिए कि आमाशय में भोजन पचने की प्रक्रिया में लगा समय लगभग 3 से 4 घंटा होता है। चलिए